कार्यकारी समिति का गठन। मंदिर की आय एवं कार्य के विस्तार को देखते हुए वर्ष 1956 में श्री सांवलियाजी मंदिर प्रबंधकारिणी समिति का पंजीयन कराया गया। ग्राम मंडफिया सहित आसपास के 16 गांवों के 65 सदस्यों को लेकर एक ट्रस्ट का गठन किया गया। ट्रस्ट के गठन के साथ ही मंदिर की आय में भारी वृद्धि होने लगी। श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण वर्ष 1961-62 में कच्चे केलुपोस मंदिर के स्थान पर विशाल पक्का मंदिर का निर्माण कराया गया। वर्ष 1980-84 में इस विशाल पक्के मंदिर में कांच का बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक कार्य कराया गया। वर्ष 1956 से 2 दिसंबर 1991 तक इस मंदिर की देखभाल प्रबंध समिति द्वारा की गई तथा अनेक विकास कार्य कराए गए। राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण एवं बोर्ड का गठन। श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल की आय में वृद्धि तथा कार्य विस्तार एवं श्रद्धालुओं के आगमन की गति के साथ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई जिसके कारण 3 दिसंबर 1991 को श्री सांवलियाजी मंदिर को राजस्थान सरकार द्वारा अपने अधीन लेकर श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल मंडफिया के नाम से बोर्ड की स्थापना की गई। भव्य मंदिर निर्माण। श्री सांवलियाजी के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं के बढ़ते आवागमन के कारण मुख्य मंदिर व आसपास का परिसर काफी संकीर्ण प्रतीत होने लगा था तथा दर्शनार्थियों की सुविधा व सुव्यवस्था को देखते हुए वर्ष 1996 में तत्कालीन मंदिर मंडल प्रबंधन ने नगर नियोजन विभाग उदयपुर के सहयोग से मंदिर विस्तार व परिसर विकास का कार्य प्रारंभ किया था। योजना की रूपरेखा तैयार की गई तथा भूमि अधिग्रहण कर प्रभावित लोगों का पुनर्वास किया गया तथा 3 करोड़ 34 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। अधिग्रहण के बाद गुजरात के अक्षरधाम की तर्ज पर भव्य नए मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 2000 से प्रगति पर है, जिस पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होना प्रस्तावित है। मंदिर के प्रमुख धार्मिक उत्सव। श्री सांवलियाजी में वर्ष भर विभिन्न पारंपरिक धार्मिक उत्सवों का आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से जन्माष्टमी, जल झूलनी एकादशी, 3 दिवसीय विशाल मेला, दिवाली और अन्नकूट देवउठनी एकादशी, निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, होली, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि आदि त्योहारों का आयोजन पूरे उत्साह और उमंग के साथ भव्य तरीके से किया जाता है। हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्री सांवलिया सेठ का भंडार दान पेटी खोला जाता है तथा हर माह अमावस्या को महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। जन कल्याण कार्य। श्री सांवलियाजी के भंडार से प्राप्त आय की राशि न केवल मंदिर निर्माण एवं धार्मिक कार्यों पर खर्च की जाती है, अपितु इस आय का एक बड़ा भाग जनकल्याण के कार्यों जैसे मंदिर निर्माण, संपर्क सड़कें, पेयजल, रोशनी, 16 संबद्ध गांवों में विद्यालय भवन आदि पर खर्च होता है। धार्मिक उत्सवों के आयोजन आदि पर व्यय होता है। विशाल निशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं, निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं तथा गरीब एवं पिछड़े वर्ग के गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। विशाल गौसेवा सदन के संचालन पर बड़ी राशि खर्च की जाती है। मंडफिया। श्री सांवलियाजी गांव में विशाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, महाविद्यालय भवन, उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन, उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन, विशाल श्री सांवलियाजी बस स्टैंड, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भवन आदि का निर्माण कराया गया है। जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ की श्रेणी में राजकीय सार्वजनिक चिकित्सालय के निर्माण कार्य हेतु 2.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया तथा असहाय लोगों के उपचार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रभु श्री सांवलिया सेठ के चमत्कारों के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं और कई लोग आज भी कई चमत्कारों के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मौजूद हैं। घी केक। प्रभु श्री सांवलिया के गर्भगृह के पास दाईं और दक्षिण दिशा में एक कुआं आज भी स्थित है, जिसे घी कुआं के नाम से जाना जाता है। गांव के कई बुजुर्ग और कई प्रबुद्ध लोग नागरिक अपनी कथा सुनाते रहते हैं कि एक बार अन्नकूट के दिन मालपुआ बनाने के लिए अन्य सभी आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रा में थी, किंतु श्रद्धालुओं के अधिक आने से घी कम पड़ गया। भक्त भोलीराम के प्रयत्नों के बाद भी आसपास में घी उपलब्ध नहीं हो सका। यातायात के साधन के अभाव में बाहर से भी तत्काल घी मिलना संभव नहीं था। भोलाराम प्रभु श्री सांवलिया सेठ किंकर्तव्य विमूढ़ के द्वार पर पहुंचे। इससे पहले कि वे श्री सांवलिया सेठ को पुकारते, द्वार पर खड़े एक अत्यंत वृद्ध सज्जन ने भोलाराम से पूछा कि अहमदाबाद इतना परेशान और घबराया हुआ क्यों है। भोलाराम ने अपनी परेशानी का कारण बताया। इस पर वृद्ध ने प्रेरणा दी कि पास के कुएं से आवश्यकतानुसार जल निकाल लो और व्यवस्था हो जाने पर उसी कुएं में पुनः उतना ही घी डाल दो। भोलाराम ने वैसा ही किया। कुएं का जल कड़ाही में पड़ते ही घी बन गया और आवश्यकतानुसार मालपुआ बनने लगे। सानंद अन्नकूट का समारोह संपन्न हुआ। प्रेरणा देने वाले सभी लोग उस वृद्ध को ढूंढने लगे, पर वह कहीं नहीं मिला।
यह प्रभु श्री सांवलिया सेठ का मायावी चमत्कार था कि वृद्ध वेश में भोलाराम की समस्या का समाधान सुनकर चमत्कारी मूर्ति में विलीन हो गए। इस चमत्कार से भी अधिक चमत्कार तब देखने को मिला जब घी का प्रबंध करने के बाद भोलाराम ने पुनः उतना ही घी कुएं में डाला जितना वृद्ध ने बताया था। कुएं में डाला गया घी उस पर तैरने की बजाय पानी में मिल गया। प्रभु श्री सांवलिया सेठ के चमत्कारों में से एक इस कुएं को नए भव्य मंदिर निर्माण योजनाओं में भी सुरक्षित एवं संरक्षित रखा गया है। अद्भुत चमत्कार। वर्ष 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भैरों सिंह शेखावत ने मंदिर श्री सांवलिया जी के शिखर पर ध्वजारोहण में भाग लेकर मंडपिया में पदार्पण किया था। प्रभु श्री सांवलिया जी सेठ के दर्शन दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक बंद रहते हैं। मुख्यमंत्री ने दर्शन की इच्छा जताई। उस समय दोपहर के 2 बज रहे थे। आनन फानन में पुजारी को बुलाया गया। मंदिर के दरवाजे पर लगे ताले को खोलने का प्रयास किया गया। काफी प्रयास के बाद भी गर्भगृह पर लगा ताला नहीं खुल सका, लेकिन जैसे ही प्रातः 2:30 बजे उसी चाबी से ताला खोला गया, तो उपस्थित दर्शनार्थी इस चमत्कार को देखकर जयकारे लगाने लगे। माननीय शेखावत साहब भी इस गरिमा में चमत्कार से अभिभूत हुए तथा प्रभु श्री सांवलिया सेठ के दर्शन करने के पश्चात ही उन्होंने आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। दान पेटी का चमत्कार। प्रभु श्री सांवलिया सेठ के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास एक दान पेटी रखी जाती है, जिसके पास खड़े होकर हम प्रभु के दर्शन करते हैं और इच्छानुसार भेंट पेटी दान पेटी में धन आभूषण डालते हैं। प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को राजभोग आरती के बाद हजारों श्रद्धालुओं व दर्शनार्थियों, मंदिर मंडल के अधिकारियों, कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों की उपस्थिति में भंडार दान पेटी खोला जाता है। मंदिर के मध्य मंडप में भंडार दान पेटी से निकाली गई धनराशि को ढेर करके छांटकर गिना जाता है। जब से प्रभु श्री सांवलिया सेठ के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, तब से भंडार दान पेटी से निकलने वाली राशि में धीरे धीरे वृद्धि हुई है और एक माह में ये राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक निकलती है। इस वृद्धि को देखते हुए प्रभु श्री सांवलिया सेठ के द्वार के पास लगभग 5 करोड़ की राशि एकत्रित करने की क्षमता वाला 125 किलो का भव्य व कलात्मक चांदी का भंडार दान पेटी स्थापित किया गया है। श्री सांवलिया सेठ के भंडार दान पात्र में बढ़ती हुई धनराशि इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान श्री सांवलिया सेठ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा अपने चमत्कारों से भक्तों की भक्ति को पोषित करते हैं। श्री सांवलिया जी का भंडार दान पात्र अद्वितीय है। जितना व्यय बढ़ता है, उतना ही व्यय घटता है।